आप सभी का प्रवीण आर्ट गैलरी में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, मैं एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव आर्ट वर्क बनाता हूं। तो इस पेंटिंग में आप देखिए, एक गुरु बैठे हुए हैं जो कि सेंटर में हैं, और दो उनके चार शिष्य बैठे हैं, दो उनके लेफ़्ट साइड में और दो उनके राइट साइड में बैठे हुए हैं। आप इस पेंटिंग को देख रहे होंगे। इस पेंटिंग में अभी मैंने जो पहला काम किया हुआ था वो एक फ्लैट वर्क था। अब हम इसमें जो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये जैसे कि आप पेंटिंग में देख रहे हैं कि मैं वो हाइलाइट्स जो हैं वो डेवलप कर रहा हूँ धीरे धीरे। क्योंकि ये वर्क जो है, इस तरह के जो आर्ट वर्क्स होते हैं उसमें, क्योंकि जो आर्ट वर्क्स है, जो पेंटिंग्स बनाना है, पेंटिंग में मोस्टली क्या देखेंगे आप कि पेंटिंग बना तो हर कोई लेता है और अच्छी बना लेता है, लेकिन वही इस फील्ड में मास्टर बनता है जो कि लाइट एंड शेडोज़ के इफ़ेक्ट को देखता है। हम जब भी किसी पेंटिंग को देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये निर्धारित करना होता है कि लाइट किस साइड से आ रही है। अगर किसी पेंटिंग बनाने वाले ने, यानी कि किसी पेंटिंग आर्टिस्ट ने ऐसा ध्यान नहीं दिया, तो जब भी कोई ऑब्जर्वर उस पेंटिंग को देखेगा, अगर हम लाइट का ये नहीं देख रहे हैं कि लाइट ऊपर से गिर रही है या लेफ़्ट से आ रही है या राइट साइड से आ रही है या फ्रंट साइड से लाइट गिर रही है, जो हम पेंटिंग में दिखाना चाहते हैं, यानी कि जो भी पेंटिंग में कैरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उस पेंटिंग में हम ये देखें कि लाइट को हम किस डायरेक्शन से दिखाएं। तो जिस डायरेक्शन से भी हम लाइट को दिखाएंगे, उसी डायरेक्शन से, उसी साइड में चेहरे पे लाइट गिरेगी, और फिर कहाँ कहाँ पर उसका शेडो डेवलप होगा, ये हमें ध्यान रखना होता है। अगर आपको इस तरह से इस चीज़ में मास्टरी आ गई कि किस तरह से हम उनकी शेडोज़ को देखते हैं, कहाँ पर शेडो बनानी चाहिए, कहाँ पर हाइलाइट्स हैं, कहाँ पर हाफ टोन्स है, कहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट्स आएगी, तो कहाँ पर कास्ट शेडो आएगी, अगर हम इसी सब को देख लें तो हम सबसे पहले ये अगर हम जान गए तो ये समझिए आप पेंटिंग करना सीख गए और एक अच्छे से आप पेंटिंग कर सकेंगे। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे मैं पेंटिंग में, इस पेंटिंग में देख रहे हैं आप कि मैंने लाइट सोर्स को जो है, अब आप खुद ही जज कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि लाइट सोर्स मैंने कहाँ रखा हुआ है। तो लाइट सोर्स को आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कहाँ पर रखा हुआ है। देखिए, मैं अभी हेड पर जो है, इसके जो येलो एक करैक्टर बैठा हुआ है, इसके हेड के ऊपर हाईलाइट दे रहा हूँ, तो सेंटर पे। तो सबसे पहले याद आप यही देखिए कि जब लाइट गिर रही है तो जहाँ पर लाइट गिर रही है वहाँ एकदम मैक्सिमम जो है हाईलाइट्स आ गई हैं, एक वाइट स्पॉट वहाँ पर नज़र आएगा। अब इस बॉडी के कहाँ कहाँ पर शेडोज़ आएंगी, वो हम जब धीरे धीरे ये पेंटिंग डेवलप होगी तो आपको पता चलेगा। और देखिए, अभी जैसे दोनों करैक्टर ग्राउंड पे बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि ग्राउंड पे बैठे हुए इन दोनों करैक्टर्स के जो शेडो है बैक साइड में जा रही है। उधर ये बैठा हुआ है येलो वाला, तो बैक साइड में जा रही है, इधर ये बैठा है तो इसके बैक साइड में जा रही है। तो इसका मतलब लाइट किधर से आ रही होगी, आप मुझे उसमें लिख कर बताएंगे। कहाँ पर लिख कर बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट्स करें। तो फिर धीरे धीरे हम पेंटिंग को डेवलप करेंगे और आपको आगे जितना भी हमसे हो सकेगा, जो भी हमने सीखा है वो बताने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा फिगरेटिव आर्ट वर्क है। वैसे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ अजंता एलोरा की पेंटिंग्स बनाने में। मेरी उस तरह की वीडियो आप देखिए, मेरे चैनल पर जाइए कि अजंता एलोराज़ की जो पेंटिंग्स हैं, खजुराहो की पेंटिंग्स हैं, उसको हम धीरे धीरे कैसे डेवलप करते हैं, कैसे उसकी बैकग्राउंड बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।